नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज भारत में निरामिष दिवस है, जो महावीर जयंती के शुभ अवसर पर ये घोषित किया गया है निरामिष दिवस। इस निरामिष दिवस महावीर जयंती पर भारत के सभी वासियों को, जो हमारे दर्शक हैं उनको भी, जो नहीं हैं उनको सभी को शुभकामनाएं। आज हम इस अवसर पर ज्योतिषाचार्य सचिन ब्रजनाथ जी से चर्चा करेंगे इस अंक ज्योतिष के बारे में, अंक शास्त्र के बारे में। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। धन्यवाद। आपके भी दर्शकों को सादर प्रणाम। सर, अंक ज्योतिष शास्त्र क्या है? देखिए, आध्यात्मिक उपचार में एक ज्योतिष शास्त्र आता है। ज्योतिष शास्त्र में हम कुंडलियों के माध्यम से जन्म समय, जन्म तारीख और जन्म स्थान के माध्यम से किसी भी जातक का भविष्य देखते हैं, और उसमें एक नई विधा है अंक शास्त्र। अंक शास्त्र के भी कई भाग हैं। उसमें एक मोबाइल अंक शास्त्र भी आता है कि हम जो मोबाइल को यूज करते हैं और उसमें जो 10 डिजिट होते हैं, तो उन 10 डिजिट का और आपस में जो युगल बनते हैं उनका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। और लोसो ग्रिड के माध्यम से भी हम लोग पता करते हैं कि अंक ज्योतिष में उसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। उसमें पाइथागोरस भी आता है, तो उसके भी ढेर सारे भाग हैं, वो विभाग हैं, जिनके माध्यम से, जिनके अंकों को जोड़ के और अंकों को मिलाकर हम किसी भी जातक के भविष्य का पता करते हैं और बीते हुए साल के बारे में भी बताते हैं। अब उसमें नाम करेक्शन भी आता है। आप देखते होंगे कि लोग अपने नाम में अक्सर किसी एक लेटर को डबल कर लेते हैं, या कभी कभी क्या होता है कि नाम बैलेंस करने के लिए एक लेटर को गायब भी कर देते हैं। तो वो सारे जो काम है, वो जो सारे जो आध्यात्मिक उपचार हैं, वो अंक ज्योतिष मतलब न्यूमरोलॉजी के अधीन ही आता है। अंकों से, अंकों का जो मूलांक है या अंकों का जोड़ तोड़ है, उससे किसी भी जातक का या किसी जातक के जीवन पर क्या असर पड़ता है? देखिए, उसमें जो भविष्यवाणी होती है, एक बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि हम किसी के जन्म का साल अगर जान जाते हैं, पता कर लेते हैं, तो उस जन्म के साल से हम उसके पूरे जीवन का या आने वाले कुछ वर्षों तक का एक भविष्य का अनुमान कर लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपका जन्म 1975 में हुआ है, ठीक है ना? तो 1975 से लेके अब तक या आपके पूरे जीवन काल तक कौन कौन सा साल जो है वो माइलस्टोन रहेगा आपके जीवन में, आपके उस जन्म साल से पता चल जाता है। और उसमें दूसरी चीज़, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो ज़रूरत पड़ती है आपके नाम की, आपके उस नाम की जो आपके आधार कार्ड में है, जो आपके सर्टिफिकेट्स में है, जो हम हर जगह सरकारी तौर पे आप इस्तेमाल करते हैं। तो उस नाम को लेके कैलकुलेशन किया जाता है और साल का कैलकुलेशन होता है, और वो दोनों मिला के फिर हम लोग माइलस्टोन साल के बारे में बताते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि आपका नाम, जैसे नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी का पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो आप इसको जब
काउंट करेंगे नरेंद्र में, जैसे हम अभी लिख के एक बार काउंट कर लेते हैं। नरेंद्र में जो लेटर आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 आता है, ठीक है ना। दामोदर में आता है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 आता है। दास में 3 आता है और मोदी में 4 आता है। तो कुल मिला के हम जोड़ते हैं तो 8 7 15 और 15 3 18 और 18 4 22 होता है। 22 को फिर हम, उनका जन्म हुआ है 1950 में, ठीक है ना। तो 50 में हम लोग काउंटिंग करते हैं। 1950 को पहले आपस में जोड़ते हैं तो 1 और 9 10 हुआ और 10 और 5 15 हुआ, और उस 15 को भी आपस में जोड़ के एक नंबर निकालते हैं, वो क्या होता है 6। तो उनके जीवन का पहला माइलस्टोन साल अगर कोई होगा तो वो 6ठा साल होगा, यानी कि 1956 होगा, ठीक है ना। मतलब 1950 में जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी पैदा हुए और उनके नाम को कैलकुलेट करके हम लोगों ने निकाला, तो उनका जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन में पहला जो माइलस्टोन ईयर है वो 1956 में होगा, ठीक है ना। अब दूसरा निकालते हैं तो फिर क्या करते हैं कि 1956 को आपस में जोड़ते हैं। तो 1 9 10 10 5 15 और 15 6 21 का मतलब फिर उसको जोड़ते हैं तो 3 आ जाता है। तो 1956 और प्लस 3 तो 1959 होता है। तो फिर उनके जीवन का दूसरा माइलस्टोन साल जो है वो 1959 होगा। और फिर ऐसे करके 1959 को फिर से आपस में जोड़ते हैं तो 9 1 10 10 5 15 और 15 9 24 होता है, यानी कि 6। तो 59 और 6 1965 होता है। तो ये तीसरा माइलस्टोन हुआ। तो ये कब तक गिनना है, ये नाम से पता चलता है। तो उनका नाम जो हमने अभी कैलकुलेशन किया कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये नाम का पूरा लेटर का योग आ रहा है 22। तो इस तरह से जैसे हम लोगों ने 50 से 56 किया, 56 से 59 किया, 59 से 65 किया, तो 3 दफ़ा हमने जोड़ा। तो इस तरीके से कुल मिला के 22 बार जोड़ना पड़ता है। और 22 बार अगर जोड़ते हैं तो 22 माइलस्टोन आदमी के जीवन में, जातक के जीवन में या मोदी जी के जीवन में आएगा, आने वाला है। कुछ बीत गया है, कुछ आने वाला है। और 22वां जो होगा वो उनके जीवन पर्यंत के लिए जैसा जिस हाल में है उस हाल में रह जाता है, ठीक है ना। अब राहुल गांधी का भी जोड़ते हैं तो राहुल गांधी का ऐसे जोड़िए आप, राहुल 5 हुआ और गांधी 6 हुआ, ठीक है ना। तो 5 और 6 11 हुआ। तो राहुल गांधी का जन्म साल 70 है। जब 70 को हम लोग 1970 को काउंट करते हैं तो 9 1 10 10 7 17 होता है। तो 17, ठीक है ना। 17 और 1 को 17 को भी जोड़ते हैं तो 8 हो जाता है। तो 70 से लेके 8 जोड़ते हैं तो 78 आता है। यानी कि उनके जीवन का पहला जो माइलस्टोन है वो 1978 में आया होगा, ठीक है ना। और 1978 को फिर से आपस में जोड़ते हैं तो 1 और 9 10 होता है, 10 7 17 होता है, और 17 और 8 25 होता है। तो 5 2 7, यानी कि 78 प्लस 7 1985। 1985 उनके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ होगा,
ठीक है ना। तो ऐसे करके चूँकि राहुल गांधी में लेटर की संख्या 11 आती है, तो हम लोग 1970 से साल को जोड़ जोड़ के 11 अटेम्प्ट में जब पहुँचेंगे तो उस 11 अटेम्प्ट में जो जैसा साल उनका रहा होगा, माइलस्टोन जैसा रहा होगा, वैसा उनका जीवन प्रयत्न चलने वाला है। तो आदमी के या किसी भी जातक के नाम में जो उसका सरकारी नाम है, उस नाम को काउंट करते हैं और साल को काउंट करके उतनी बार इसको काउंट करते जाते हैं तो माइलस्टोन निकलता है। और माइलस्टोन वो निगेटिविटी में भी हो सकता है, वो पॉजिटिविटी में भी हो सकता है। हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट हुआ हो, और हो सकता है कि आप बहुत बड़े लाभ में चले गए हों। तो ये दोनों हिसाब से, मतलब माइलस्टोन कहने का मतलब होता है याद रखने वाला साल जी। कोई जातक मान लीजिए 1975 में पैदा हुआ, सिम हुआ, लेकिन उसका 2025 या 2028 के बारे में अगर जानना हो कि उसका कैसा रहा है या कैसा रहेगा, इस बात की जानकारी कैसे कर सकते हैं अंकों के माध्यम से? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मान लीजिए कि आपका जन्म, इसमें जन्म का साल मायने नहीं रखता है। अगर साल आपको पता करना है तो जन्म का साल पता करना ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ 1 जनवरी को, ठीक है ना, तो 1 जनवरी को उसका जन्म हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें पहले जन्म की तारीख को देखते हैं और दूसरा जो देखते हैं जन्म का महीना। तो तारीख हो गया 1 और महीना हो गया 1, तो दोनों को जोड़ देते हैं, 2 हो गया। और सपोज करिए कि आपको 2025 के बारे में जानना है कि जो 1 जनवरी को पैदा हुआ है उस व्यक्ति का 2025 कैसा जाएगा। तो 1 तारीख, 1 महीना और उसमें जोड़ते हैं 2025, या उस साल को जोड़ते हैं जिस साल के बारे में हमें जानना है। तो 2025 को जोड़ते हैं तो क्या होता है, 2 2 4 5 9 और 2 11, 11 और 2 11 को जोड़ते हैं तो वो 2 बन जाता है। तो 2 यानी कि 2 जो अंक है वो चंद्रमा का है। तो ऐसे लोगों के लिए ये जो साल है 2025 का साल है वो बहुत ही इमोशनल रहेगा और थोड़ा थोड़ा भटकाव भी देगा। वो किसी एक काम पे टिक के नहीं रहेंगे, बहुत सारी प्लानिंग उनके मन में चलती रहेगी, बहुत सारा काम उनके मन में चलता रहेगा, और ऐसे ही उनका साल बीतेगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है 15 फरवरी को, तो 15 फरवरी को हुआ है तो 5 1 6 हो गया और 2 8 हो गया, तो 8 उधर हो गया 9, 2025 हो गया, ठीक है ना। तो 2025 और 9 और 8 17 हो गया, 7 1 8 हो गया। तो 8 जो साल होता है, 8 शनि का वर्ष होता है और शनि न्याय के देवता हैं। तो शनि बहुत मेहनत करवाते हैं। शनि किसी को गिराते नहीं हैं, किसी का बिगाड़ते नहीं हैं। शनि जातक के कर्मों का सजा देते हैं और जो काम जातक करता है उस काम के लिए वो न्याय की व्यवस्था करते हैं। तो 8 जिसका भाग्य साल हुआ या पर्सनल ईयर जिसका 8 आता है, उनके लिए थोड़ा मेहनत बढ़ जाता है। और अगर किसी का मान लीजिए कि कोई साल 1 के रूप में आता है, तो 1 सूर्य का है, 1 शुभारंभ का है, तो उस साल वो ज़रूर कोई नई नौकरी, नया बिजनेस, नया काम शुरू करता ही करता है। तो 1 से 9 तक जब आता है तो 1 से 9 तक में जितने भी ग्रह देवताओं के नाम हैं, ग्रह देवताओं को समर्पित हैं, उनसे संबंधित फल उसके जीवन में उस साल के पूरे साल तक रहता है, ठीक है। आचार्य जी, एक आखिरी प्रश्न, ये मोबाइल अंक गणित क्या है या अंक शास्त्र क्या है? देखिए, मोबाइल अंक शास्त्र न्यूमरोलॉजी में जुड़ा हुआ सबसे नया अध्याय है।
मोबाइल में जो 10 डिजिट होता है वह हमारे जीवन में किस ग्रह का ज़्यादा प्रभाव है और किस ग्रह का कम प्रभाव है, या हमारी परिस्थिति उस समय कैसी है, तो हमारे मोबाइल का नंबर भी जब हम लेते हैं तो उसी परिस्थिति के अनुसार मिलता है। यानी कि मोबाइल नंबर को हम लोग नहीं चुनते हैं, हमारे परिस्थिति के अनुसार मोबाइल नंबर हमें चुनता है। तो मोबाइल नंबर को देख के भी और उसकी गणना करके भी किसी भी व्यक्ति के पूरे जीवन काल की भविष्यवाणी की जा सकती है। मोबाइल नंबर में जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि जैसे हम बता देते हैं कि मोबाइल का जो 10 डिजिट का नंबर है जी। वो नंबर आप किसी भी जातक के मूलांक और किसी भी जातक के भाग्यांक, ठीक है ना, पर्सनल नंबर और डेस्टिनी नंबर जो होता है उससे फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे अगर किसी व्यक्ति का जन्म 1991 में मान लीजिए कि 1 मई को हुआ है, तो 1 मई को हुआ है तो उसका जो मूलांक है, पर्सनल नंबर है, वो 1 हो गया। तो उसके मोबाइल नंबर का पूरा जोड़ने के बाद 1 आए तो वो फेवरेबल होता है। और उसका जब डेस्टिनी नंबर देखते हैं, भाग्यांक देखते हैं, तो पूरा तारीख, महीना और साल जोड़ देते हैं। जैसे 1 मई 1991 को किसी का जन्म हुआ है तो 1 मई 1 5 6 हो गया, फिर 1 9 10 हो गया, 10 6 16 हो गया, 16 और 9 25 और 1 26, यानी कि उसको जोड़ते हैं तो 8 आ जाता है। तो उसका पर्सनल नंबर हो गया 1 और उसका डेस्टिनी नंबर हो गया 8। तो उसके उस जातक के मोबाइल नंबर का जोड़ या तो 1 आ जाए या 8 आ जाए तो वो अच्छा होता है। मोबाइल के नंबरों में भी कुछ जोड़ियाँ ऐसी होती हैं कि जो आदमी को बहुत अप करके ले जाती हैं और बहुत लो करके भी करके जाती हैं। जैसे एक जोड़ा है 53 या 35, 3 पर 5 या 5 पे 3। 53 किसी के मोबाइल में अगर आता है तो उसको पैतृक संपत्ति मिलने में बड़ा दिक्कत होता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। एक नंबर होता है 48 या 84, तो जिनके मोबाइल में भी 48 या 84 होता है उन्हें सर्जरी एक बार ज़रूर करवाना पड़ता है। सर्जरी की नौबत उनके जीवन में आती ही आती है। और ढेर सारे नंबर है। एक नंबर और मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं कि अगर किसी के मोबाइल नंबर में 17 आता है या 71 आता है तो 17 और 71 वाले नंबर वाले जातक बचपन से ही कमाना शुरू कर देते हैं और उनकी शादी भी थोड़ा अर्ली हो जाती है। तो इसलिए हम लोग जातकों को बताते भी हैं कि अगर किसी लड़के की या किसी लड़की की शादी नहीं हो पा रही है तो उसको एक ऐसा नंबर लेके दीजिए कि उसमें 17 या 71 आ जाए। तो 17 और 71 आने के बाद उसकी शादी जल्द तय हो जाती है। लेकिन शादीशुदा लोगों के मोबाइल में अगर 71 होता है तो उनका एक्स्ट्रा अफेयर भी चलने लगता है। तो इसलिए शादीशुदा लोगों को 17 या 71 रखने से मना किया जाता है। अगर किसी की शादी हो गई है और उसके मोबाइल में 71 या 17 है तो उसे हटा देना चाहिए। तो इस तरीके से पहला तो मोबाइल का टोटल नंबर का जोड़ उसके मूलांक के बराबर हो या उसके भाग्यांक के बराबर हो तो सपोर्ट करता है। और कुछ जोड़ियाँ ऐसी होती है जो जैसे एक 19 जोड़ी है, अगर किसी के मोबाइल में 1 और 9 हो या 9 और 1 हो तो 1 हो गया सूर्य का नंबर और 9 हो गया मंगल का नंबर, यानी कि सूर्य मतलब राम, राजा राम, और
मंगल मतलब हनुमान। तो जहाँ राजा और उनके सेनापति, जहाँ राम और हनुमान साथ हों, वहाँ पे कोई भी काम अधूरा रह ही नहीं सकता है। तो जितनी भी जोड़ियाँ हैं मोबाइल में, वो सबसे बेस्ट एक जोड़ी अगर कोई है तो 19 है या 91 है, वो बहुत बेस्ट है। वैसे लोगों का कोई काम रुकता नहीं है, फटाफट हो जाता है। तो इस तरह से ढेर सारे जोड़े हैं और उनका कुछ अच्छा फल है और उनका कुछ खराब फल भी है। जैसे 36, लोग कहता है ना कि इसका 36 का आंकड़ा है। क्यों कहता है? 36 मतलब 3 है गुरु का नंबर और 6 है शुक्र का नंबर। एक देवताओं के गुरु हैं और एक राक्षसों के गुरु हैं। क्रूर ग्रहों के गुरु शुक्र हैं और देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति हैं। तो फिर दोनों का बनता नहीं है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये 3 और 6 आपस में बनता नहीं है। तो 36 का आंकड़ा इसलिए भी बोला जाता है कि 36 का आंकड़ा है, पड़ता नहीं है। तो इस तरह से ढेर सारे युग्म हैं, नंबरों के युग्म हैं, जोड़े हैं, जो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। इसके लिए बहुत समय चाहिए लोगों को बताने के लिए। आपने हमारे दर्शकों को अंक शास्त्र के बारे में बताया। अंक शास्त्र, अंकों की गणना से हम किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जातक का बीते हुए समय या आने वाले समय कैसा होगा उसके बारे में बताया। इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके भी सभी दर्शकों को, आपके चैनल को सादर नमस्कार। सबका मंगल हो, सब सुखी रहें। अभी आप आचार्य सचिन बृजनाथ जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि अंकों के जोड़ घटाव से, अंकों से, किसी के जन्म के तारीख से, उसके साल से या किसी वर्ष के जोड़ घटाव से किस तरह से आपके भविष्य के बारे में या आपके भूत के बारे में, वर्तमान के बारे में जानकारी किया जा सकता है, जानकारी लिया जा सकता है। मोबाइल नंबर जो है, जिसे लोग केवल बात करने में यूज करते हैं, उस नंबर का भी आपके जीवन पर, नंबर रखने वालों के जीवन पर कैसा असर पड़ता है, उस मूलांक से, उसके जोड़ से किस तरह से उनके आने वाले समय पर असर पड़ता है, आचार्य जी ने बताया। तो आप सभी से आग्रह है कि इस जानकारी के बारे में आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, इसे शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस अंक जो शास्त्र के बारे में जान सकें। और अगर किसी विशेष जानकारी की ज़रूरत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आचार्य सचिन बृजनाथ जी से जानकारी ले सकते हैं। आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रखिए, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इसके लिए सभी दर्शकों को एक बार धन्यवाद और महावीर जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं। धन्यवाद।